नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प इलेक्ट्रो होम्योपैथिक उपचार C2 से जुड़े दावों को समझने की कोशिश करेंगे। एक दस्तावेज है जिसमें कहा जाता है कि ये कई बीमारियों का इलाज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। एक ही दवा और 200 से ज्यादा बीमारियां? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है वो तो यही दावा करता है। तो आइए इस दावे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये दस्तावेज आखिर कहता क्या है। तो हम इस विश्लेषण को कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले C2 का एक छोटा सा परिचय, फिर इसका जो मूल सिद्धांत है यानी तरल का जमाव, उसे समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रमुख अंगों पर इसका क्या असर बताया गया है, सूजन और जलोदर में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और तो और कैंसर और ट्यूमर में इसकी क्या भूमिका बताई गई है, और आखिर में हम इसके मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, C2 का परिचय। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दस्तावेज आखिर C2 को किस तरह से डिफाइन करता है। इस दस्तावेज के हिसाब से C2 एक ऐसी दवा है जिसे खास तौर पर पुरानी यानी कि क्रॉनिक बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्रॉनिक का मतलब क्या है? मतलब ऐसी दिक्कतें जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती हैं। और ये दवा दावा करती है कि ये एक ही मूल समस्या पर काम करती है जिसे कई बीमारियों की जड़ माना जाता है। अब आते हैं खंड 2 पर, जो कि सबसे जरूरी है। इसका मूल सिद्धांत क्या है? मतलब 200 से ज्यादा बीमारियों के लिए एक ही दवा, ये आखिर काम कैसे कर सकती है? इस दस्तावेज के अनुसार इसका जवाब एक ही चीज पर टिका है, शरीर में तरल का जमाव। तो इस दस्तावेज का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि शरीर में जब तरल पदार्थ मतलब कि फ्लूइड्स असामान्य रूप से जमा होने लगते हैं तो वही अंगों के खराब होने का असली कारण है। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है अंग ठीक से काम नहीं कर पाते, और इसी से सूजन, जलोदर और कई दूसरी पुरानी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो फिर C2 का रोल क्या है? इस दावे का सार ये है कि C2 सीधे शरीर के म्यूकस सिस्टम पर असर डालता है। अब ये सिस्टम शरीर के तरल पदार्थों से ही जुड़ा है, और C2 इसी सिस्टम के जरिए उन अंगों को ठीक करने का काम करता है जहां पर ये तरल असामान्य रूप से जमा हो गया है। ठीक है, तो अब हम खंड 3 में देखेंगे कि ये जो तरल जमाव वाला सिद्धांत है ये शरीर के प्रमुख अंगों पर कैसे लागू होता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से अंग इसमें शामिल हैं। और ये लिस्ट देखिए, इसके उपयोग की सूची काफी बड़ी है। इसमें गुर्दे, लिवर, फेफड़े से लेकर मस्तिष्क और प्रजनन अंगों तक, मतलब शरीर की लगभग हर प्रमुख प्रणाली शामिल है। और इन सब में कॉमन क्या है? वही बात कि जहां भी तरल का जमाव एक वजह हो सकता है वहां इसका जिक्र है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। दस्तावेज सिर्फ C2 की बात नहीं कर रहा, बल्कि खास कॉम्बिनेशंस भी बता रहा है। जैसे गुर्दे के कैंसर या लिवर सिरोसिस के लिए C2 के साथ एक सहायक, मतलब एक ऑक्सिलरी रेमेडी भी दी गई है। और ये जो D200 और D300 जैसे कोड हैं, ये शायद दवा की शक्ति या पोटेंसी को दिखाते हैं, जो होम्योपैथी में काफ़ी आम बात है। अच्छा, तो ये जो तरल जमाव वाला सिद्धांत है ये हमें सीधे खंड 4 पर ले आता है, सूजन और जलोदर में इसका उपयोग। जलोदर मतलब ड्रॉप्सी, ये उन कंडीशंस को कहते हैं जहां शरीर में पानी भर जाता है। तो ये हमारे मूल सिद्धांत से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और दस्तावेज में कई तरह की सूजन का जिक्र है। ये पूरे शरीर में हो सकता है या फिर किसी खास हिस्से में, जैसे पेट में पानी भरना, फेफड़ों में, या फिर दिल के आसपास की झिल्लियों में भी तरल जमा हो सकता है। और यहाँ भी देखिए वही पैटर्न फिर से नजर आता है। चाहे जनरल स्वेलिंग हो, पेट में पानी भरना हो या पैरों में सूजन हो, C2 को ही मुख्य उपचार बताया गया है और साथ में एक सहायक दवा दी गई है। ये दिखाता है कि ये दस्तावेज अपने मूल तर्क पर कितना कायम है। अब खंड 5 में ये दस्तावेज अपने दावों को और भी आगे ले जाता है। यहाँ बात होती है कुछ सबसे गंभीर बीमारियों की, जैसे कि कैंसर और ट्यूमर, और उनमें C2 की भूमिका की। जी हाँ, ये शायद इस दस्तावेज का सबसे बड़ा दावा है। यहाँ C2 को सिर्फ एक सहायक उपचार नहीं, बल्कि कई तरह के कैंसर और ट्यूमर के लिए एक मुख्य उपचार के तौर पर पेश किया गया है। और लिस्ट देखिए, गर्भाशय और लिवर से लेके मस्तिष्क और फेफड़ों तक कई कई तरह के कैंसरों की एक लंबी सूची दी गई है। और ये सब उसी एक विचार पर आधारित है कि C2 शरीर में तरल और अंगों की फंक्शनिंग से जुड़ी जो मूल समस्या है उस पर काम करता है।
और एक बार फिर हमें वही जाना पहचाना पैटर्न देखने को मिलता है, चाहे गर्भाशय का कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो या फेफड़ों का कैंसर। इन सभी गंभीर हालात के लिए C2 को मुख्य दवा बताया गया है और S10 को एक सहायक दवा के रूप में। ये इस दस्तावेज के एक जैसे तर्क को बार बार दिखाता है। तो 200 से ज्यादा बीमारियों की लिस्ट देखने के बाद अब हम अपने आखिरी खंड पर पहुंचते हैं, मुख्य निष्कर्ष। तो इस पूरे दस्तावेज का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? तो आखिर में ये दस्तावेज अपने मुख्य बिंदु को बस एक वाक्य में समेट देता है। C2 औषधि का मुख्य प्रभाव शरीर के तरल संचय यानी वाटर रिटेंशन और जलोदर की स्थितियों यानी ड्रॉप्सिकल कंडीशंस पर है। मतलब सारी बात घूम फिरकर शरीर में तरल के जमाव पर ही आकर रुकती है। निष्कर्ष में कुछ खास बीमारियों पर जोर दिया गया है जहां C2 को अत्यंत उपयोगी बताया गया है। इनमें क्रॉनिक किडनी रोग है, लिवर सिरोसिस है और कई तरह के कैंसर और ट्यूमर भी शामिल हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने एक सोर्स दस्तावेज के दावों को समझा और ये हमें एक बहुत बड़े